हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर आपके पास है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। राइट, तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ योर क्लास 10th फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। राइट, तो इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी लेंगे। चैप्टर का नाम आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। राइट, अब इसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल आप जरा देखिए। पहला एग्जाम्पल कैसा लिखा हुआ है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 4, ऐसे आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है। ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि पहले वाले नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं दूसरा वाला नंबर मिलता है, और दूसरे वाले नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो तीसरा वाला मिलता है। ऐसे फिर 1 ऐड करते चले जाते हैं तो उसके आगे वाला टर्म आपको मिलता चला जाता है। दूसरा नंबर जरा देखिए, इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा, दूसरे वाले में अगर 2 ऐड कर देंगे तो तीसरा वाला मिल जाएगा, और तीसरे वाले में अगर 2 ऐड कर देंगे तो चौथा वाला मिल जाएगा। ऐसे ही आगे मिलता चला जाएगा। तीसरा जरा देखिए, यहाँ पे तीसरी जो नंबर लिखे हैं इसमें क्या किया, पहले में आपने 3 ऐड किया तो दूसरा वाला मिल गया, दूसरे में आपने 3 ऐड किया तो तीसरा वाला मिल गया, ऐसे तीसरे में आपने 3 ऐड किया तो चौथा वाला मिल गया, फिर आगे भी मिलते चला जाएंगे अगर आप 3 ऐड करते चले जाएंगे। इसमें ज़रा देखिए, पहले में आपने 4 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर भी नंबर मिलते चले जाएंगे। इसमें ज़रा देखिए, पहले प्लेस पे 1 लिखा है, इसमें आपने 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, ऐसे आप ऐड करते चले जाएंगे तो ये आपको नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो नंबर्स हैं, ये जो आपके पास नंबर्स लिखे हैं, इनको कहते हैं, ये एपी में हैं, इनको क्या कहते हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एक तरीके की। ये भी एक तरीके क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये भी एक तरीके क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये भी क्या है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, नंबर्स। राइट, ऐसे नंबर्स जिनको हम पीछे वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करते चले जाएंगे तो आपके पास अगला वाला नंबर मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके के नंबर के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। राइट, अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, पहला नंबर लिया, उसमें एक नंबर ऐड कर दिया D, फिर उसमें आपने क्या कर दिया, फिर से D ऐड कर दिया, फिर से D ऐड कर दिया। जैसा कि आपके पास है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था आपके पास, जैसे 2 था, 3 ऐड कर दिया तो 5 आ गया था, फिर 5 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया 8 आ गया, फिर आपने 3 ऐड कर दिया तो 11 आ गया, फिर आपने 3 ऐड कर दिया 14 आ गया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक फिक्स नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते चले जा रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे D ऐड कर दिया, फिर D ऐड कर दिया, फिर D ऐड कर दिया, फिर D ऐड कर दिया। तो इस तरीके की जो प्रोग्रेशन दिखेगी, इस तरीके की जो प्रोग्रेशन होगी, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो A होता है, A को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे A को फर्स्ट टर्म कहते हैं। A को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। और ये जो D है, D को बेसिकली हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। ये सब में इसी का डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपके पास D है, D को क्या कहेंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कहेंगे, A को फर्स्ट टर्म कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, इसको हम बेसिकली कहते हैं जनरल टर्म। क्या कहते हैं इसको, जनरल टर्म। इसको हम कहते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म कहते हैं। क्यों इसको हम जनरल टर्म कहते हैं, जनरल टर्म इसलिए कहते हैं कि जैसे आपके पास AN लिखा है, अगर आप इस पूरे में n = 1 रख दोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। जरा देखिए, n = 1 रखिए तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये A1 हो जाएगा। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। जब आप यहाँ पे n = 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, A आएगा। देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास A है। आप n = 2 रखिए, n = 2 रखिए, जरा n = 2 रखोगे, इधर पे क्या हो जाएगा, A2 का मतलब सेकेंड टर्म। इधर रखिए n = 2, तो 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का D में मल्टीप्लाई करेंगे तो D आ जाएगा। तो A2 = कितना आ जाएगा आपके पास, A + D आ जाएगा। राइट, इसी तरीके से अगर आप n = 3 रखिए, n = 3 रखिए, n = 3 रखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, A + 3 - 1 × D। तो कितना आ जाएगा, A3 = आपके पास आ जाएगा, A3 = क्या आ जाएगा, A + 2D आ जाएगा। आप देख रहे हैं, तो ये इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं जनरल टर्म। क्यों जनरल टर्म कहते हैं, क्योंकि इस टर्म की हेल्प से क्या करते हैं, आपको एक
उसके नंबर्स, उसके टर्म्स मिलते चले जाते हैं। अगर आप n = 1 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, n = 2 रखोगे तो दूसरा टर्म मिल गया, n = 3 रखो तो आपके पास तीसरा टर्म मिल गया। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे ये याद रखना बहुत जरूरी है, जनरल टर्म इसको कहते हैं a n = n - 1 × d। अब इसका यूज क्या है, जैसे मैं आपसे कह दूँ कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है 2, 5, 8, 11 ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको, इसके टर्म लिखते जाइए और कौन सा नंबर का टर्म चाहिए मुझे, 100th नंबर का टर्म चाहिए, मतलब इसको आप लिखो और जो 100 नंबर पे आएगा वो टर्म मुझे चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें सारे टर्म लिखते जाइए, 100 नंबर तक टर्म लिखिए। जैसे आपके पास अभी कितने टर्म लिखे हुए, 4 लिखे हुए, ऐसे 100 टर्म लिखो, जो 100 नंबर पे आ जाए उसी को आप आंसर बता देना। और दूसरा तरीका क्या होता है, वो मैंने आपको जनरल टर्म जो बताया है, जनरल टर्म क्या बताया मैंने, a n = बताया a + n - 1 × d बताया। आपको टर्म कौन सा चाहिए, आपको चाहिए टर्म 100th टर्म चाहिए। तो आपको अगर a पता चल जाए और d पता चल जाए, अब मुझे बताइए a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, a का मतलब यहाँ क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 2। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है दूसरा माइनस पहला। माइंड वेल, मैं आपसे कह रहा हूँ दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा आपके पास 5 है, माइनस पहला आपके पास 2 है। चाहे तो आप तीसरा माइनस दूसरा कर सकते हैं, चाहे तो आप चौथा माइनस तीसरा कर सकते हैं, मतलब आगे वाले में से पीछे वाला माइनस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो वो आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आया, 3 आया। आपके पास फर्स्ट टर्म कितना आया, 2 आया। और आपको निकालना कौन सा नंबर का टर्म है, आपको 100th नंबर का टर्म चाहिए। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, तो यहाँ पे आपके पास a n लिखा हुआ है, तो n की जगह पे आप लिख देंगे 100, यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 2 रख देंगे, प्लस n - 1, आप n की जगह 100 रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 99 आ जाएगा, इंटू d की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, राइट। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये 297 आ जाएगा, 297 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है, प्लस यहाँ पे 2 है, ऐड कर दोगे आंसर कितना आ जाएगा 299। तो ये आपके पास 100th नंबर का टर्म आ गया। तो मतलब इस तरीके से जनरल टर्म की हेल्प से आप किसी भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं, राइट। यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ टर्म इन एनी प्रोग्रेशन इफ एट ऑल यू आर गिवन विद a एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि जनरल टर्म मतलब आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसी है, 1, 7, 13, 19, आप इसमें 36th नंबर का टर्म चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए, 36th नंबर का टर्म चाहिए, 36th टर्म चाहिए। कैसे निकालेंगे, फिर से आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी नंबर का टर्म निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए उसमें a कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। a यहाँ पे क्या है, a = आ जाएगा 1, d क्या है, d कैसे निकालते हैं, सेकेंड में आपको पहला वाला माइनस करना पड़ता है या फिर थर्ड वाले में दूसरा वाला माइनस करना पड़ता है, कोई भी आप माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डी की वैल्यू पता चल गई 6 आ गया, राइट। आपको कौन सा नंबर का टर्म चाहिए, आपको 36th नंबर का टर्म चाहिए, राइट। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे a36 जनरल टर्म आपके पास, फिर से a n = क्या होता है बेटा, a n = होता है a + n - 1 × d, राइट। तो आपके पास a36 मतलब n की जगह आप क्या रख देंगे, 36 रख देंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n - 1, 36 रखे हैं 35 आ जाएगा, इंटू d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 × 6 0 आ जाएगा, 18 एंड 3 210 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आंसर कितना 211 आ जाएगा। तो मतलब इस जनरल टर्म की हेल्प से उस ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी नंबर का टर्म आप निकाल सकते हैं। तो ये है आपका इसका यूज, किसका, जनरल टर्म का यूज है। ठीक है, अब जरा देखिए आगे, या फिर इसका यूज और हो सकता है, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये लिखा, क्या लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, दो का डिफरेंस आ रहा है, लास्ट मैंने लिख दिया 98, और आपको मैं पूछ रहा हूँ 198 कौन से नंबर का टर्म होगा। एक तो यहाँ पे ये था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये था कि आपको ये बताना था कि इस नंबर का टर्म क्या होगा। आपको यहाँ पे टर्म दे दिया और बोलेगा कौन से नंबर का टर्म है। तो एक तरीका ये है कि सारे टर्म लिखो, इनके बीच में जितने सारे, और गिन लो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो तरीका कोई फिजिबल मेथड नहीं है। तो कैसे करेंगे, आप इसको an कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे, an कंसीडर कर लेंगे। तो an = आपके पास कितना आ गया, an = आपके पास आ गया 198, राइट। तो ये आपके पास an = आ गया 198, और an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू लिखेंगे a + n - 1 × d। अब मुझे n निकालना है, = 198 माइंड में।
अब a की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 रख देंगे, प्लस n मुझे निकालना है n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दूसरा माइनस पहला 2 ही आएगा, इक्वल टू कितना आएगा 198 आ जाएगा। अब ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा यहाँ पे 98 आ जाएगा, तो n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, तो ये 1 उधर चला, n इक्वल टू कितना आ गया 99 आ गया। तो मतलब आपने ये देखा कि जनरल टर्म का यूज कैसे कैसे हो सकता है, एक तो किसी भी नंबर का टर्म निकालने के लिए, और दूसरा अगर कोई टर्म दिया है तो कौन से नंबर का टर्म है उस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन में, तो वहां से n निकालने के लिए भी जरूरी पड़ता है, राइट। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे 1 to 100, आपने लिखा 1 to 100 ना लिखो, 1 to 1000 लिखिए, 1 to 1000 नंबर लिखिए, 1 to 1000। आपको ये पता करना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर राइट व्हिच आर डिवाइडेड बाई से 3। 1 से लेके 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो कैसे निकालेंगे आप सिंपली क्या करेंगे, पहली बात तो ये लास्ट एक पहला नंबर कौन सा होगा 3 होगा, फिर दूसरा नंबर कौन सा होगा 6 होगा, 3 और 6 की ऐसे बनेगी प्रोग्रेशन, ठीक है। तो लास्ट में कौन सा नंबर की होगी, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा आपको ये पता करना रहेगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा पता करने के लिए क्या करोगे आप, 1000 को क्या करोगे, 1000 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स आएगा, फिर मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, और रिमाइंडर लास्ट में 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे क्या कर दो माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, 999 आ जाएगा। मतलब लास्ट में टर्म जो आएगा वो ये आएगा जो 3 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो लास्ट वाला टर्म पता चल गया, तो इसको आप an मान लेंगे, तो an इक्वल टू कितना मानेंगे 999 मानेंगे। मतलब 1 से लेके 1000 तक के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल हैं, तो उसके लिए हमने ये किया कि लास्ट वाला नंबर क्या है, 1000 के पहले 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा वो हमने पता कर लिया, 999 आया, तो उसको हमने an मान लिया। अब an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना आएगा 999 आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 है, इसको ना मान लेना फर्स्ट टर्म, आपसे कह रहा है 1 से 1000 के बीच में 3 से डिविजिबल नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो 1 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो इसलिए 1 तो ले ही नहीं सकते, यहाँ पे लेंगे क्या 3 लेंगे, तो यहाँ पे a की जगह हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा, डी भी 3 होगा, क्योंकि दूसरा टर्म आएगा 6 जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 6 - 3 करोगे 3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 999 आ जाएगा। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वो टर्म आ जाएंगे जहाँ पे आप n की वैल्यू निकाल पाएंगे कि 1 से लेके 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल है। आई होप एंड बिलीव यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ दिस जनरल टर्म, राइट। अब अगला टॉपिक यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी दिया गया है उसका सम निकालना है, एन टर्म का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपके एक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये होता है फार्मूला, क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब यहाँ पे सब कुछ आपको पता है, कॉमन टर्म n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। एक चीज यहाँ पे मैं ये लिख देना चाहता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, पहले एन टर्म एपी का सम है ये, राइट। तो जैसे मैं कह दूं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे n/2 इन ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब ये क्या था, क्या ये लास्ट टर्म नहीं था भाई, अगर आप सम निकाल रहे हो, एन टर्म का सम निकाल रहे हो, तो ये वाला nth टर्म होगा, और nth टर्म उस प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म नहीं होगा, क्योंकि उसका आप लास्ट, क्योंकि वहां तक का आप सम निकाल लो, तो जहां तक का सम निकालेंगे तो वो वाला टर्म क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा, तो इसलिए इसको एल भी कहा जाता है। तो इसलिए एक फार्मूला और बन गया n/2 a प्लस एल, एल का मतलब लास्ट टर्म, जिस प्रोग्रेशन का सम निकालना है उसके लास्ट टर्म का सम प्लस फर्स्ट टर्म का सम, राइट, इंटू n/2। तो इससे क्या निकल गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी आ जाएगा, राइट। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि आपके पास एपी है, एक एपी है 2 5 8 11 ... करके, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, क्या पता करना है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
20 टर्म, पहले 28 टर्म का सम निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, d की वैल्यू कितनी है 3 है, n की वैल्यू कितनी है 20 है। तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, मैंने पीछे वाली स्लाइड में लिखा आपके पास, Sn इक्वल होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, अब आपके पास सब कुछ पता है, n की वैल्यू 20 है तो 20/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस n-1, n की वैल्यू 20 है तो 20 - 1 19 हो जाएगा, इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। d की वैल्यू आपके पास 3 है तो 3 लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो ये 4 और 57 61 हो जाएगा। आंसर कितना है 610। तो ये आपके पास हो गया किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालने का तरीका, एन टर्म का सम निकालने का तरीका। राइट, तो इस तरीके से इसका यूज ऐसे होगा। राइट, तो आपके सीबीएसई बोर्ड में इतना ही सिलेबस में है। राइट, जनरल टर्म के बारे में सिलेबस में है, सम निकालने के बारे में सिलेबस में है, इसी में क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो क्वेश्चन का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो उसमें आप देखिएगा। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मतलब इस वीडियो को ओवर करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, जरा देखिए यहाँ पे। जो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 2 5, फिर आपके पास आएगा 8, फिर आपके पास आएगा 11, फिर आपके पास आएगा 3 डिफरेंस से 14 आएगा, फिर आपके पास आएगा 17 आएगा, फिर आपके पास आएगा 20 आ जाएगा, फिर आपके पास आएगा क्या 23 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 32 आएगा। बहुत सारे नंबर मैंने लिख दिए। अब इतने नंबर मैंने क्यों लिखा, क्या जरूरत थी? मुझे आपको कुछ समझाना है। क्या समझाना है? मैं इसको A1 कहूँगा, क्या कहूँगा A1 कहूँगा, मैं इसको A2 कहूँगा, A3 कहूँगा, A4 कहूँगा, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। क्या बात बताना चाह रहा हूँ? आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे A1 लीजिए, पहला नंबर का टर्म लीजिए, और लास्ट नंबर का टर्म लीजिए, इनका सम निकालिए जरा। मतलब पहले नंबर का टर्म A1 प्लस A11 सम निकालिए जरा। A1 कितना है 2 है, और A11 कितना है 32 है, सम कितना आएगा 34 आएगा। अब इधर से दूसरे नंबर का टर्म लो, और उधर से भी दूसरे नंबर का टर्म लो, पीछे से भी दूसरे नंबर का टर्म। तो A10 लेंगे तो A2 कितना है 5 प्लस, और प्लस क्या A2 5 आ गया, A10 कितना है 29, तो आंसर कितना आएगा 34 आएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत से जितनी डिस्टेंस का टर्म लो, लास्ट से उतनी ही डिस्टेंस का टर्म ले लीजिए, उनका सम हमेशा इक्वल आएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली पहचान। राइट, कहीं नहीं मिलेगा, इसको आप ध्यान से समझिए। शुरू से जितनी डिस्टेंस से टर्म लेंगे, उतनी ही डिस्टेंस से आप लास्ट से ले लेंगे, उनका सम निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। और तो और छोड़ो जरा, इस बात को छोड़ ही दो। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं इनके सफिक्स देखूंगा, क्या सफिक्स 1 2 इनको देखूंगा। मैं कह रहा हूं कि A1 प्लस A6 वही आएगा जो A2 प्लस A5 आएगा, वही आएगा जो A3 प्लस A4 आएगा। मुझे नहीं पता कि ये A1 नंबर का टर्म क्या लिखा हुआ है, A2 टर्म क्या है, A3 क्या है, मुझे उससे मतलब ही नहीं, मैंने उसको देखा ही नहीं। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इनका देखा, इनका सम देखा। 1 और 6 का सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 2 और 5 का टर्म कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 3 और 4 का टर्म कितना आ रहा है 7 आ रहा है। आप उठा के देख लो, A1 प्लस A6 कर लो। A1 कहाँ है आपके पास 2 है, A6 कितना है आपके पास 17 है, सम करो 18 आएगा। ठीक है, इधर देखो A2 कितना है आपके पास 5 है, और A5 कितना है आपके पास, ये आपके पास कितना है 14 है, तो 5 और 14 कितना आएगा 19 आएगा। देखो A1 और A6 कितना आ रहा था 19 आ रहा था, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 2 है, 19 आएगा। फिर A3 और A4 जरा देख लीजिए, A3 आपके पास 8 है और A4 आपके पास 11 है, इन दोनों को सम कर लीजिए, क्या आ रहा है 19 आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे टर्म भी नहीं पता है, बिल्कुल जादूगर वाली बात है यहाँ पे, मुझे टर्म भी नहीं पता, मैं ऐसे आंख मूंद के लिख दूंगा, बस ध्यान ही रखूंगा इनका सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बस। अब कितने भी लिखते जाइए, सबका सम क्या होगा, एक जैसा होगा। दिस इज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये मतलब बेसिक लॉजिक वाली बात है, यहाँ पे समझना है। और जरा क्या समझो, समझना है यहाँ पे ये है कि जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है A4 लिखा हुआ है, A4 क्या होगा, A4 जो होगा
मैं बता देता हूँ, A4 जो होगा वो क्या होगा, A3 प्लस A5 को सम करके आधा होगा, A4 करके देख लीजिए। A4 कितना 11 है, A3 कितना है 8 है, और A5 कितना है 14 है। 8 और 14 को सम करो कितना आएगा 22 आएगा, 2 से डिवाइड करो 11 आएगा। और सुनो A4 क्या होगा और A4 क्या होगा जरा समझना। A4 से जितनी दूरी पे इधर वाला टर्म लो, A4 से उतनी दूरी पे A2 लिया, और मतलब एक छोड़ के A2 लिया, ऐसे ही एक छोड़ के इधर पे ले लो, क्या A6 ले लो। तो A4 इक्वल क्या होगा, A2 प्लस A6 बाई 2 होगा, करके देख लीजिए। A2 कितना है 5 है, A6 कितना है 17 है, सम करो 22, 2 से डिवाइड करो 11, बिल्कुल बेहतरीन तरीका। अब A4 से 2 टर्म छोड़ लिया, इधर पे 2 ले लिया, इधर पे हमने 2 ले लिया, और A4 से 2 टर्म छोड़ो, इधर पे आएगा 20 आएगा, तो 2 प्लस 20 सम करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 11। है ना मजेदार बात, राइट। तो ये जो चीज़ मैंने बताया यहाँ पे, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में बहुत अच्छी बात है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में नहीं आई हो, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। बेसिकली क्या होता है, इनको कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन इस तरीके से करें। मैथ के स्टूडेंट होने के बाद अगर आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है मैथ पढ़ने का। मैथ पढ़ने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप उसको करना सीख लीजिए, क्वेश्चंस को एग्जाम में लिख दीजिए, आपके पास नंबर आ गया। नहीं, दैट इज नॉट द वे टू लर्न मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सीखने का मतलब ये है कि आपको जो कुछ भी दिया गया है उससे आपको आइडिया एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उस आइडिया को अपनी लाइफ में यूज करना है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर थ्योरी, राइट, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग इसका वीडियो जो क्वेश्चन पे होगा वो अलग से देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।